बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवान मेडिकल नॉलेज। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ईसो कैप्सूल, जो कि 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में अवेलेबल होते हैं। ये एक एंटी सेक्रेटरी मेडिसिन होती है, मतलब हमारे स्टोमक में एसिडिटी के लेवल को कम करती है। डॉक्टर इसे हमारे स्टोमक और छोटी आंत में बनने वाले अल्सर, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, गैस और सीने की जलन वगैरह के लिए रिकमेंड करते हैं। ईसो कैप्सूल की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग क्लास से बिलोंग करती हैं। पीपीआई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी को कम करती हैं। हमारे स्टोमक में जो प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं तो ये उनको ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारे स्टोमक में एसिडिटी की सिक्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही ईसो की जो कंपोजिशन है, मतलब इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो ईसोमेप्राजोल होता है, जो कि 20 mg और 40 mg की डोजेज में अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसो कैप्सूल की डोजेज के बारे में। ईसो कैप्सूल की जो भी डोजेज डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स और उसकी एज के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब करता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ईसो कैप्सूल को कम से कम खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये हमारे स्टोमक में डिज़ोल्व हो जाए। खाने के बाद स्टोमक में एसिडिटी का लेवल जो बढ़ जाता है, जिससे इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं रहता। ईसो कैप्सूल को क्रश किए बगैर यानी चबाए बगैर पूरा निगलना चाहिए। डिफरेंट स्टोमक डिजीज़ के लिए जो ईसो कैप्सूल की डोज रिकमेंड की जाती है तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जेड यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो इसके लिए ईसो कैप्सूल की 20 mg की डोज दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे ही अगर एडल्ट में स्टोमिक अल्सर है तो उसके लिए ईसो की 40 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एडल्ट में इंटेस्टाइनल अल्सर है तो उसके लिए 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 हफ्ते तक और कुछ पेशेंट में 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो एक एंटीबायोटिक के साथ ईसो की 40 mg दिन में एक दफ़ा 14 डेज तक या 14 दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसो कैप्सूल के यूजेस के बारे में। सबसे पहले जिस स्टोमक डिजीज़ के लिए ईसो कैप्सूल का यूज़ किया जाता है वो है जेड गैस्ट्रोएसोफेगल फ्लक्स डिजीज़। जेड जो है ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे स्टोमक का एसिड जो है वो हमारे गज़ा की नाली या एसोफेगस में आकर इसको डैमेज कर देता है। इसके अलावा जिस स्टोमक डिजीज़ के लिए ईसो कैप्सूल को यूज़ किया जाता है वो है पेप्टिक अल्सर। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है डैमेज हो जाती है और वहाँ पर सोर्स यानी जख्म बन जाते हैं, जिनको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप्स के होते हैं। जो अल्सर हमारे स्टोमक में बनते हैं उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और जो अल्सर हमारी छोटी आंत के अपर पोर्शन में बनते हैं उन्हें ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। ईसो कैप्सूल को इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन या एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एच पाइलोरी एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टोमक में पेप्टिक अल्सर बना देते हैं। एडल्ट्स में एच पाइलोरी की वजह से बनने वाले पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए 40 mg ईसो कैप्सूल और उसके साथ इमॉक्सिसिलिन यानी इमॉक्सल 500 mg और प्रिथ्रोमाइसिन यानी क्लाइटेक या क्लाइसेट वगैरह जो है 14 डेज के लिए रिकमेंड की जाती है। ईसो कैप्सूल को इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटाशियम, नेप्रोक्सेन या ब्रूफिन की वजह से हमारे स्टोमक में बनने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ईसो कैप्सूल को इसके अलावा ज़ुलिंगर ओलियन सिंड्रोम के लिए भी यूज़ किया जाता है। ज़ुलिंगर ओलियन सिंड्रोम एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनता है और उससे हमारे स्टोमक में पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसो कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की। कुछ लोगों में ईसो कैप्सूल के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेस, इचिंग या हाइव्स हो सकती हैं। इसके अलावा हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है या मतली वगैरह, दिल ख़राब हो सकता है या कुछ लोगों को डायरिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती है या फ्लैटुलेंस इन एडल्ट्स, मतलब कि कुछ में गैस वगैरह हो सकती है, पेट फूल सकता है। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं ईसो कैप्सूल की प्रिकॉशंस के बारे में। तो ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको ईसो कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को ईसो कैप्सूल या किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जिक है तो उनको इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी डिजीज है या लिवर प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईसो कैप्सूल का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल से विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हो जाती है। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था ईसो कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।